नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 जनवरी 2021। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन में हम 27 जनवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा राज्य 2 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो देखो, अभी हाल ही में कर्नाटक 2 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक। इसने 25 जनवरी, याद रखिएगा 25 जनवरी 2021 तक तकरीबन 2,06,577 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक। अब बात इसमें कर्नाटक की हुई है, तो कर्नाटक का जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं एक बार। देखो, अभी हाल ही में विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना है, ये लेटेस्ट जिला बना है। तो पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट, भारत का जो पहला सैंडलवुड म्यूजियम ये कहाँ पर खोला गया? ये कर्नाटक में खोला गया। थर्ड पॉइंट, क्रिकेटर जो है KL राहुल, इनको कर्नाटक की सरकार के द्वारा एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। फोर्थ पॉइंट, देखो जिस प्रकार से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है उसी प्रकार से मतलब इसी मॉडल पर अब बैंगलोर में आम आदमी क्लिनिक को ओपन किया गया। फिफ्थ पॉइंट, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में कर्नाटक चौथे स्थान पर रहा। सिक्स्थ पॉइंट, कर्नाटक ने अभी हाल ही में अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर 2020-25 को मंजूरी दे दी है। सेवंथ पॉइंट, चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा जो गोद बच्चे लिए गए हैं उसमें तो देखो पहले स्थान पे महाराष्ट्र है और कर्नाटक दूसरे स्थान पे है। इसमें जो डाटा दिया गया था ना, ये दिया गया था 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में। इस बीच में जो बच्चे गोद लिए गए हैं इसमें कर्नाटक दूसरे स्थान पर रहा है। अब कर्नाटक की लोकेशन देखिए, अब पहले कहाँ पर है, यह है कर्नाटक की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें, ऊपर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और गोवा, टोटल 6 राज्यों के साथ कर्नाटक की सीमा लगती है। अगर हम कर्नाटक की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है इसकी बैंगलोर। मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। राज्यपाल कौन है? वाजुभाई वाला। 31 जिले हैं, लोकसभा की 28 सीट, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, बैंगलोर में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पे, जैसे नागरहोल नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, कबेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क ये कर्नाटक में स्थित हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रीस ने 18 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए 25 जनवरी 2021 को किस देश के साथ 2.3 बिलियन यूरो का सौदा किया? तो देखो, ग्रीस ने 18 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए 25 जनवरी 2021 को फ्रांस के साथ 2.3 बिलियन यूरो का सौदा किया। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रांस। देखो, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात हुई इसमें फ्रांस की, तो फ्रांस की पहले आप लोकेशन देखिए। देखो, ये है फ्रांस की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास देशों की बात करें तो इधर स्पेन है, ये स्विट्जरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, बेल्जियम। कैपिटल क्या है इसकी? देखो, कैपिटल है पेरिस। करेंसी क्या है? यूरो। प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। प्रधानमंत्री कौन है? जीन कास्टेक्स। देखो, बात हुई है इसमें ग्रीस की भी, तो ग्रीस की जो कैपिटल है ना, ग्रीस की कैपिटल क्या है? ये है एथेंस। देखो, जो देश चर्चे में होते हैं उनकी कैपिटल तो आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी सीधा कैपिटल भी पूछ ली जाती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, बताइए? तो देखो, इंटरनेशनल एजुकेशन डे ये हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसका मकसद क्या होता है मनाने का? देखो, ग्लोबली शांति और विकास के क्षेत्र में एजुकेशन का क्या रोल है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए इस दिन को हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 24 जनवरी को ही हर साल नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये भी बनाया जाता है। याद रखिएगा, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये हर साल 24 जनवरी को बनाया जाता है। और 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी बनाया जाता है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो देखो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे ये मनाया जाता है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे ये मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 24 जनवरी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश जल्द ही भारत से कोरोना वायरस टीके की 5 लाख डोज खरीदेगा? तो अभी जल्दी देखो, अफगानिस्तान भारत से कोरोना वायरस टीके की
5 लाख डोज खरीदेगा। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है अफगानिस्तान। देखो अभी हाल ही में भारत ने वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के तहत काफी देशों को कोरोना वायरस टीके दिए हैं, जैसे भूटान, मालदीव, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और भी काफी देश हैं जिनको भारत ने कोरोना वायरस टीके के मतलब कोरोना वायरस वैक्सीन के ये जो बीमारी है इसके टीके दिए हैं। और अभी हाल ही में अफगानिस्तान भी जल्दी इससे 5 लाख डोज खरीदेगा कोरोना वायरस वैक्सीन के। बात करें अफगानिस्तान की, इसकी कैपिटल आप याद रखिए। देखो कैपिटल की बात करें तो ये है क्या इसकी काबुल। काबुल इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है अशरफ घनी। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने अमृतसर में जलियांवाला बाग शताब्दी पार्क की आधारशिला रखी? तो देखो पंजाब के मुख्यमंत्री नाम क्या है? अमरिंदर सिंह। इन्होंने अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग शताब्दी पार्क की आधारशिला रखी। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमरिंदर सिंह। और ये जो पार्क बनेगा ना ये बनेगा 4490 स्क्वायर मीटर में, याद रखेगा। ये देखो ये तो है इसका मतलब कितने एरिया में ये बनेगा। इसमें जो लागत आएगी ये आएगी तकरीबन 3,52,00,000 रुपए, ये इसमें लागत आएगी। अच्छा ये बताइए जलियांवाला बाग मैसेकर ये कब हुआ था? डेट क्या है? तो देखो डेट है इसकी 13 अप्रैल 1919। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है ये, काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जाती रहेगी। याद रखेगा जलियांवाला बाग ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है अमरिंदर सिंह। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने 143 उपग्रह को एक साथ लॉन्च कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? देखो पहले ये रिकॉर्ड था इसरो के नाम पे। इसरो ने फरवरी 2017 में, याद रखेगा फरवरी 2017 में इसरो ने एक साथ एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। और अब 2021 में स्पेस एक्स इसने एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो ये रिकॉर्ड अब बन गया है स्पेस एक्स के नाम। और उस रॉकेट का नाम क्या है जिससे इसने 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया है? रॉकेट का नाम है फाल्कन 9। बात करें स्पेस एक्स की, देखो ये जो स्पेस एक्स है ये है क्या? ये अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चर और स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में एक जगह है, नाम क्या है? हॉथॉर्न। याद रखा है HAWTHORNE, हॉथॉर्न। यहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो स्पेस एक्स है इसके फाउंडर कौन है? एलोन मस्क। एलोन मस्क ने इसको फाउंड किया था कब? 2002 में। ये भी पूछा जा सकता है कब? 2002 में। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्पेस एक्स। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है बताइए? तो देखो टोटल 119 लोगों को पद्म अवार्ड के लिए चुना गया है। और ये जो 119 है ना इनमें से पद्म भूषण के लिए कितने? 10 लोगों को। पद्म विभूषण के लिए कितने लोगों को? 7 लोगों को। और एक है पद्मश्री के लिए कितने लोगों को? 102 लोगों को। तो इन सबको प्लस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 119 लोगों को पद्म अवार्ड के लिए चुना गया है 2021 के लिए। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। लद्दाख प्रशासन ने किस स्थान में तीरंदाजी प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आयोजित किया? तो देखो लद्दाख का जो प्रशासन है इसने लेह के अंदर तीरंदाजी प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आयोजित किया। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है लेह। और इसका जो उद्घाटन किया ये किसने किया? देखो जो खेल मंत्री हैं केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, इन्होंने इसका उद्घाटन किया कब? 22 जनवरी 2021 को। याद रखेगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और लेह का जो NDS स्पोर्ट्स स्टेडियम है, याद रखेगा NDS स्पोर्ट्स स्टेडियम, यहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ फर्स्ट खेलो इंडिया लद्दाख विंटर गेम्स के तहत। फिर से बोलता हूँ फर्स्ट खेलो इंडिया लद्दाख विंटर गेम्स के तहत इसका उद्घाटन हुआ आर्चरी कंपटीशन का। कहाँ पर? ये हुआ लेह में। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो बात इसमें लद्दाख की हुई है, पहले आप कैपिटल देखें, पहले आप इसकी लोकेशन देखें कहाँ पर है। ये है लेह की लद्दाख की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो देखो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, सिर्फ इन दो के साथ लद्दाख की सीमा लगती है। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि क्या लद्दाख की सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है? तो देखो ये भारत का नया मैप है, पॉलिटिकल जो नया मैप आया था, तो इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है और चाइना के साथ भी लगती है।
अब बात करें लद्दाख के बारे में, तो देखो इसको यूटी कब बनाया गया था? इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था कब? 31 अक्टूबर 2019 को। इस दिन लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को यूटी बनाया गया था, याद रखेगा, 31 अक्टूबर 2019 को। जिले कितने? 2। यहाँ पर 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है लद्दाख के? राधा कृष्णा माथुर। और चीफ जस्टिस कौन है? पंकज मित्तल, श्रीनगर हाईकोर्ट के। देखो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है श्रीनगर हाईकोर्ट, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल टूरिज्म डे ये हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखेगा। और 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर्स डे यह भी मनाया जाता है। इसको मनाने का मकसद क्या होता है? देखो मनाने का मकसद एक ही होता है कि टूरिज्म को एनकरेज करना और कंट्री की ग्रोथ के लिए टूरिज्म कितना इंपॉर्टेंट है। देखो टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को इससे काफी प्रॉफिट होता है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन डे ये मनाया जाता है। 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, याद रखेगा। बायोडाइवर्सिटी डे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। और नेशनल टूरिज्म डे ये कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने जनवरी 2021 में अपने 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन इंडिया डिजिटल समिट 2021 की मेजबानी की? तो देखो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। IMAI इसका पूरा नाम क्या है? इंडस्ट्री बॉडी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फिर से बोलता हूँ, इंडस्ट्री बॉडी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसने अभी हाल ही में 19 और 20 जनवरी 2021 को अपनी 2 दिवसीय जो एनुअल समिट हुई थी, नाम क्या था? इंडियन डिजिटल समिट 2021, इसको वर्चुअली होस्ट किया। और इसकी जो सेंट्रल थीम थी ना, ये थी आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट ऑफ ए न्यू डिकेड, तो याद रखेगा ये इसकी सेंट्रल थीम थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब जो क्वेश्चन कल आपसे पूछा गया था, जनवरी 2021 में भारत अफ्रीका व्यापार परिषद का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो देखो जनवरी 2021 में इंडिया अफ्रीका ट्रेड काउंसिल का जो उद्घाटन है ये किया गया था कहां पर? तमिलनाडु के चेन्नई में। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये था हमारा कल का क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आज का है जिसका आंसर आपको बताना है। किस राज्य में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो थैंक यू।